सरसब्ज इस गुलजार के ये फूल हैं अतार के, सरसब्ज इस गुलजार के ये फूल हैं अतार के। मुर्दा दिलों को दे जिला हादी है तलबगार के, मुर्दा दिलों को दे जिला हादी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। बापा जान मोहसिन नज़ार तारी सरदाराबाद से आपकी बारगाह में एक सवाल है कि अगर किसी इलाके या डिवीजन। आपने नाम क्या बताया? मोहसिन नज़ार तारी। इसके माना बताएंगे? एहसान करने वाला। किस पर? कि मायनी बापा ये मोहसिन अत्तार बन जाइए, अत्तार पर एहसान करने वाला। पर जो मदनी काम करे इंशाअल्लाह मेरा मोहसिन है, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। लब्बैक। पापा सब आपका एहसान है कि आज हम यहाँ हाजिर हैं। हमारे चेहरों पर दाढ़ियाँ, सर पर इमामे, आपकी शफकत है बापा। फिर भी आप मेरे मोहसिन है, मेरी दावत कबूल की तो मोहसिन है ना मेरा। अब क्या नाम है आपका? मोहसिन रजा। अत्तार का मोहसिन। मैं तो गुलाम रजा हूँ। ठीक है पापा, गुलाम रजा। मैं गुलाम रजा हूँ, आप मोहसिन अत्तार। नहीं सब मोहसिन अत्तार। आप नामत आप फरमा दें जो भी। और रजा मेरे मोहसिन है और आप मोहसिन अत्तार। चलिए इरशाद फरमाइए। नामत आप फरमा दें पापा पहले। आपकी अम्मी ने तो मोहसिन रजा नहीं रखा होगा, सिर्फ मोहसिन रखा होगा। इसे मोहसिन रजा ही रखा था मेरा नाम। असल में वो दादाबू ने नाम रखा था, तो आला हज़रत से बहुत मोहब्बत करते हैं, इस निस्बत से उन्होंने मोहसिन रजा। अब इसका ये हो सकता है कि नामत आप फरमा दें। एहसान करने वाला रजा, मोहसिन रजा, ये हो सकता है। चलिए, एहसान करने वाला रजा, तो ये निस्बत। गुजारिश पापा ये थी आपकी बारगाह में कि किसी इलाके या डिवीजन अगर पे दर पे 2-3 जिम्मेदारान तब्दील कर दिए जाएं और मदनी काम उसमें ना हो रहा हो, तो कोई ऐसा तरीका इरशाद फरमा दें कि उसमें किस अंदाज में जदवल चलाया जाए कि जिससे जो पहले के इस्लामी भाई हैं वो भी एक्टिव हो जाएं और नए नए इस्लामी भी इसमें शामिल हो जाएं। आप जैसे दीवाने अगर काम नहीं कर पा रहे तो बैठे बैठे मैं कैसे, काम ऐसे ही करते दीवाने। हाँ नहीं वाकई है दीवाने, इनकी गुफ्तगू से जाहिर हो रहा है। दरअसल काम बैठे करने से होता है। जब मैं आपके सरदाराबाद में आया था ना, तो मुझे पहली बार जब आया था, फर्स्ट टाइम, वहाँ जानता तो नहीं था कोई, वहाँ हम लोग आए थे कब्जा लेकर किसी तरकीब से। तो आप फैसलाबाद के लिए बेफिक्र हो जाए, हम है ना, हम काम कर रहे हैं। ये पोजीशन थी आपके यहाँ कि मतलब दाऊद इस्लामी सारे के वो आहिस्ता आहिस्ता ही उठी। मदनी कामों में बाबा तरक्की आ जाए, आपका दिल खुश होता है मदनी कामों को बढ़ा देकर। जज़ाकल्लाहु खैर। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब। बापा जान, ये दौरा हदीस शरीफ की तरफ से सरदाराबाद की तरफ से नुमाइंदगी कर रहा हूँ। हम उला में भी आपकी बारगाह में हाजिर हुए थे और सालिसा में भी हाजिर हुए थे, फिर सालिसा में मदनी नामातो मदनी काफिला कोर्स के लिए भी हाजिर हुए थे, मगर हमारी किस्मत में आपके साथ मुलाकात नहीं लिखी थी। तो आपसे अर्ज ये है कि हमने ज़ाहरी उलूम तो तकरीबन दौरा हदीस शरीफ में आ गए हैं, तकरीबन पढ़ने वाले हैं। तो आपसे अर्ज ये है कि दौरा हदीस शरीफ वालों के लिए खुसूसी आप ये करम फरमाएं कि अपने हाथों में हाथ देकर हमें बातनी उलूम से भी कुछ ना कुछ कतरा अता फरमा दें। और
دوسری آپ سے عرض یہ تھی کہ میرے ابو جان جو کہ بیمار ہیں، دل کا مرض اور جگر کا، ان کے لیے دعا فرمائیں. اور صرف ایک واقعہ عرض کرتا ہوں ایک اللہ کے ولی کا. وہ یہ کہ ایک دن میرے ابو جان سوئے ہوئے تھے، ان کی داڑھ کے اندر بہت زیادہ درد تھا. تو ڈاکٹروں نے تو یہی کہا کہ ان کا آپریشن ہوگا، ایسے تو درست نہیں ہو سکتے. تو انہوں نے اپنے پیر کو یاد کیا، یاد کرتے رہے. ایک دن درود پاک پڑھتے پڑھتے پیر کا تصور کر کے، اس اللہ کے ولی کا تصور کر کے وہ سو گئے ابو جان. تو معاملہ یہ ہوا کہ وہ اللہ کے ولی خواب میں آئے اور انہوں نے یہ ارشاد فرمایا بیٹا اپنا منہ کھولو. تو ابو جان فرماتے ہیں میں نے اپنا منہ کھولا تو اس اللہ کے ولی نے میرے منہ کے اندر پھونک ماری، دم فرمایا. تو جب میں اٹھا، میری 5 منٹ کے بعد آنکھ کھل گئی. جب میں اٹھا تو میرا درد بالکل ختم ہو چکا تھا. اور اس اللہ کے ولی کا نام پیر اتار ہے. مرشدی اتار پر، مرشدی اتار پر، فیضان اتار. صلو علی الحبیب. ان طلبہ میں کوئی مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھاتا بھی ہے کہ نہیں؟ اچھا مرحبا. باپا اگر جو نہیں پڑھاتے ان کے لیے کیا آپ فرماتے ہیں؟ پہلے پڑھاتے ہیں ان کو تحفہ تو دے دوں میں. سبحان اللہ. اس سے تو کافی صاحب ملتے ہیں مدرسے میں. ایک ہی صاحب پڑھتا ہے، ایک کو 10 ہو. اللہ تعالیٰ اخلاص دیکھتا ہے. آپ بڑھانے کی صحیح فرمائیں. اگر آپ کے پاس مدرسۃ المدینہ بالغان کے مدنی پھول نہیں ہیں، اسے حاصل کریں اور اس کے مطابق ترکیب فرمائیں. نگاہیں نیچی کیے بات کرنے پر ہے آپ میں سے جس کو پریکٹس ہو، ماشاء اللہ. جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سبز گنبد کے لیے نگاہیں اونچی کرنے کی سعادت بخشے. دیدار گنبد خضرا مدینے میں. دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے، قصر شاہی کا نظارہ کچھ نہیں. قصر شاہی سمجھتے؟ کون کون نہیں سمجھتا قصر شاہی؟ قصر شاہی کیا ہوتا ہے؟ جو نہیں سمجھتا ہاتھ اٹھائے، میں بتا دوں انشاءاللہ. قصر کے معنی محل، شاہی فیصلہ ہو گیا، بادشاہ کا محل. دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے، بادشاہ کے محل کا دیکھنا کچھ نہیں. باپا جو مدرسۃ المدینہ بالغان نہیں پڑھاتے ان کے لیے آپ کیا فرماتے ہیں؟ اچھا ان کے لیے الگ سے فرمانا پڑے گا، یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ الیاس راضی ہوتا ہے مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھانے سے. اچھا اب مجھے راضی کرنے کے لیے پڑھانا بھی نہیں ہے، رب کو راضی کرنے کے لیے پڑھانا انشاءاللہ عز و جل. کہ رب کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے وہ بہتر ہے، خیر. یہ بھلائی ہم سبھی کو حاصل کرنی چاہیے، سیکھیں بھی سکھائیں بھی. اسی طرح قرآن کی تعلیم بھی عام ہونی ہے، ورنہ ہم پڑھانا چھوڑ دیں گے تو آہستہ آہستہ کیا ہو. جو نہیں پڑھا رہے ہمت کریں. صرف 40 منٹ کا تو مدرسہ ہے مدرسۃ المدینہ بالغان. خواہ عشاء کے بعد پڑھائیں، خواہ فجر کے بعد پڑھائیں، جو آپ کو اور آپ کے پاس پڑھنے والوں کو مناسب وقت طے ہو جائے اس میں پڑھائیں. اور جو پڑھے ہوئے اور پڑھانا کا موقع نہیں ہے وہ بھی اس میں تشریف لے جائیں تاکہ انفرادی کوشش وغیرہ کی جا سکے اور رونق بڑے مدرسے کی. اور پڑھانا مدنی مرکز کے دیے ہوئے مدنی پھولوں کے مطابق ہے. اپنا اپنا مطلب انداز اس میں لانا نہیں ہے کہ یہاں اس کی ضرورت ہے، یہاں اس کی ضرورت ہے، یہاں تو یہ طریقہ نہیں چلے گا، وہ طریقہ چلے گا. تو مرکز کو ہم سے زیادہ سمجھ پڑتی ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ایک ہی طریقے کار پر ہر جگہ ہوگا، مدینہ مدینہ ہو جائے گا. پھر وہاں سے مدرسۃ المدینہ سے آپ کو مدنی انعامات کے عاملین پیدا کرنے، مدنی قافلوں کے مسافرین پیدا کرنے، اسی طرح زبان اور آنکھ کے قفل مدینہ کے عاشقین پیدا کرنے. باپا کی بارگاہ میں جن کی نیت بنتی ہو کھڑے ہو کر نیت پیش کریں.
तलबा की तो भारी अक्सरियत पढ़ा सकती होगी। माशाअल्लाह। बापा सब पर खुसूसी तवज्जो फरमा दें बापा। कुरान पढ़कर, कुरान पढ़ाकर, काफिले चलाकर, मदनी नामात अपना कर, शैतान की खैर नहीं है। इंशाअल्लाह। मरहबा। अल्लाह आप सबको इस्तिकामत बख्शे और आपके खड़े होने की लाज रख ले। सल्लू अलल हबीब। अगर कोई खुदा ना खास्ता हमसे नाराज हो तो वो कम से कम दावत इस्लामी से तो दूर ना हो। अमीर अहले सुन्नत का तस्करा ऐसे मौके पर हमें नहीं करना चाहिए। कि मुझसे नाराज होऊंगा तो नुकसान बड़ा हो जाएगा, आपसे नाराज होंगे तो क्या नुकसान होगा। मैं इनका मुखालिफ नहीं, और जो पक्का सुन्नी है मेरे सर का ताज है। अल्हम्दुलिल्लाह। बापा फैजान मुहद्दिस आजम पाकिस्तान रिसाला जो इल्मिया ने मरतब किया उसमें नकल है कि मुहद्दिस आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाहि तआला अलैह को सैयदी आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ मंसूब जो इमामा शरीफ अता हुआ था बरेली शरीफ से, वो भी सब्ज रंग का था। सुभान अल्लाह। अच्छा, माशाअल्लाह। अब मैंने पढ़ा नहीं है। माशाअल्लाह। ये तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाएंगे, सब्ज इमामा सरे अक़दस पर सजा हुआ होगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जन्नतियों को भी सब्ज लिबास दिया जाएगा। यहाँ इंशाअल्लाह कहने का मौका है, क्यों तो जज़्म है कुरान करीम में। ठीक। आयत पढ़े ने अल्लाह चाह चुका, इंशाअल्लाह ने अल्लाह चाहे तो, वो तो कुरान में आ गया, तो नफ्स है ना कुरान की। अल्लाह ने चाहा तो हम जन्नत में जाएंगे तो वहां सब लिबास पहनेंगे। आयत पढ़ के इनको दे देना माइक, कभी से संभाल कर क्या विचार होना। उल्टे हाथ से मत दिया करो बेटे, सीधे हाथ से, सीधे हाथ से लेना देना। ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك. तर्जमा कीजिए। और सब्ज कपड़े रेशम के बारीक और कनादीज यानी मोटे के पहनेंगे, वहां तख्तों पर तकिया लगाए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा नाम अब्दुल वाजिद, जामियातुल मदीना आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना, दर्जा सादसा अली। मेरा सवाल आपकी बारगाह में ये है कि हमारा बाज़ औक़ात या तो बयान सुनने की वजह से या तो मदनी मुज़ाकरे सुनने की वजह से ना 12 माह में जाने का ज़हन बनता है, लेकिन फिर कोई वसवसे आ जाते हैं, शैतानी वसवसे आ जाते हैं तो टूट जाता है यानी ना जहन। या तो क्या कहते हैं कि 8 साल दरसगामी भी है, 1 साल ये भी है, और घर वाले भी कहते हैं कि जल्दी ख़त्म हो जाए और कुछ यानी कि अब ओहदे पे पहुंच जाए, और 12 माह के लिए यानी कि जहन बनता है और फिर टूट जाता है। सारे सिलसिले छोड़कर अल मौत हो जाए तो सारे ख्वाब अधूरे रह जाए। पापा ये आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। शेर पूरा कीजिए। सामान तो बरस का है, पल की खबर है। तो ये बस वो जिंदा को तो हिर्स होती है कि ये हो जाए वो हो जाए, मनसब मिल जाए, उधर पता नहीं क्या होगा। बहरहाल ये कि आप 12 मत दे दें, दरसे निज़ामी के बाद देना मुश्किल है, इसमें फिर वो दूसर मसाइल हो जाते हैं, शादियों के मसाइल, कमा के लाओ फिर माँ बाप बोलते हैं। और अभी अहदे तालिब इल्मी में इतनी फुर्सत और टेंशन की कमी है ना, फरागत के बाद मुश्किल है, और फिर शादी के बाद तो टेंशन का दरवाजा मेन एंट्रेंस खुल जाता है, अक्सर इतने मसाइल हो जाते हैं। अभी कर लो हिम्मत, हिम्मत मर्दात मदद खुदा। हाजिर हूँ बाप। मरहबा। सल्लू अलल हबीब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 10 नेकियां व बरकातुहू बोलेंगे बढ़ जाती है इंशाअल्लाह। क्या आदत बने इंशाअल्लाह। मेरे बाबा जान, सुना ये है कि अबू ज़र जिसका नाम रखा जाता है वो बच्चा फौत हो जाता है, तो हमारा भी एक छोटा भाई था, उसका नाम अबू ज़र रखा, वो भी 35 दिन का था, फौत हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह हम 5 भाई हैं, 5 में से एक फौत हो गए, 4। एक का नाम अबू बकर, अबू हुरैरा, अबू तलहा, अबू ज़र और अबू सुफियान, इस तरह नाम सब बच गए। अबू ज़र अबू ज़र। जितने बच्चे
मरते हैं, क्या इनका नाम यही होता है? और अबू जर अव्वल तो नाम नहीं है, ना अबू हुरैरा नाम है, ये तो कुनियतें हैं। तो ऐसा नहीं है मेरे लाल, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहजादे का नाम कासिम, इब्राहिम, ये तो बचपन ही में तशरीफ ले गए। एक थे अब्दुल्ला, 3 शहजादे थे, तो तीनों बचपन में तशरीफ ले गए। ऐसे नाम रखना कैसे? अबू बकर, अबू जर नाम तो रखने में हरज नहीं है, अगर अबू जर रखेंगे तो मर जाएगा। तो सैयदना अबू जर गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बचपन में तो फौत नहीं हुए थे, काफी हदीसें इसमें रिवायत। तो ये औरतों की बातें आपको हो क्या गया? औरतों को भी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। बच्चे तो मरते, रोज मरते, कितने मरते। वक्त पूरा हो गया तो बच्चा मर गया, तो मैं तो कहूंगा फायदे मेरा, जन्नत में जाएगा, जवान होगा। हम तो वाकई जवान हो गए, मुकल्लफ बन गए, हम फंस गए, क्या होगा? तो कितने अबू जर मरे ये भी नहीं पता, एक ही मरा ना, 2 मरे, तो गैर अबू जर बहुत सारे मरे, माज़अल्लाह वहम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद हूद रजा। हूद जी, सरदाराबाद जामियत मदीना के ये नाम किसने रखा है? ये हमारे माशरे में है तो मैंने रखा है? ये मैंने शायद 2 रखे हैं अब तक नाम, एक हूद रजा यही है बाबुल मदीना में, और एक ये दूसरा ये आ गया, शायद तीसरा को याद हो सकता है रखे हूं मैंने, तो अवाम में राइज नहीं है। हूद अलैहिस्सलाम नबी थे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमरान अली अत्तारी बुच्चे की ज़िला ननकाना। हुज़ूर, अर्ज ये है कि नेकी की दावत का जज्बे के फुकदान की वजूहात बयान फरमा दीजिए। आप बयान करेंगे ना, जज्बा आप में कम है तो आपका जज्बा कम हो, बयान में करो। गुनाह कोई करे, तौबा कोई करे, ये कैसे? तो आप अपने अंदर जज्बा पैदा करें, फजाइल पढ़ें, ना देने के नुकसानात पढ़ें। नेकी की दावत किताब पढ़ ली आपने, उसको पूरी पढ़ें, इंशाअल्लाह जज्बा पैदा हो जाए। और नेकी की दावत देते रहें, तक आदत पड़े आपको। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद मुबशिर अत्तारी शकरगढ़ से। अरे बापा जान, शेर की वजाहत फरमा दें कि एक नात खान ने ये शेर पढ़ा, ऐ मेरे मुझको कुशा फरियाद है, आपके होते हुए दुनिया मेरी बर्बाद है। यानी ये मौला मुश्किल कुशा की बारगाह में आजिज़ी कर रहा है शायर जो है कि सरकार आप तो मेरे मुश्किल कुशा है, आपके होते हुए मैं मतलब बर्बाद हो गया, सरकार मुझे बचा लीजिए, मुझे बहाल फरमा दीजिए, बर्बादी से बचा लीजिए। इस तरह के मज़ामीन अगर अपने ढूंढेंगे ना, हदा के बख्शिश में भी मिल जाएंगे। तो ऐसे तो मिलेंगे कि आदमी तो सोचे, लेकिन हम तो मनन वाले ना, सोचने वाले नहीं। मगर हर शायर के शेर पे नहीं हम मनन वाले, आला हज़रत के कलाम में मनन वाले। बाकी शायर तो मतलब हर शायर तो शरीयत के मुताबिक शेर नहीं लिख पाता ना, तो ये शेर मेरे नजदीक बेगुबार है। आपने पूरा शेर भी नहीं पढ़ा, वो वजन टूटा हुआ है, जो दूसरा मिसरा आप पढ़े ना, कुछ भूल गए इसमें। ऐ मेरे मुश्किल कुशा फरियाद है, आपके होते हुए दुनिया मेरी बर्बाद है। कोई हर्ज नहीं। जज़ाकल्लाह खैर। सल्लु अलल हबीब। हमारी मजलिस है ना मदनी इनामात, उसमें एक इसका शोबा ये भी है, नफल रोजों की मदनी तहरीक। इसमें एक दिन छोड़ के एक दिन रोजा, सौम दाऊदी। तो इसमें 3 दर्जे, मुमताज, बेहतर और मुनासिब। तो जो एक दिन छोड़कर एक दिन रोजा रखे, या 4-4, 5-5, 3-3 करके पूरे महीने में कम से कम 15 रोजे रखे, जैसे ज्यादा रखे तो वो मुमताज कारकर्दगी वाला है, उसका दर्जा जो है वो मुमताज है। जबकि
हर जुमारात और पीर शरीफ के रोजे रखे, यूं हफ्ते में 2 होंगे और माहाना 7 या 8 बनेंगे, तो उसकी कारकर्दगी उसको कहा जाएगा बेहतर। अब अगर पीर जुमेरात को मौका नहीं मिलता तो और दिन में भी अगर ये 7 या 8 रोजे रख लेगा, महीने के 7 भी रख लेगा, तो इंशाअल्लाह उसको बेहतर का दर्जा तंजीमी तौर पर दिया जाएगा। और अगर हर पीर शरीफ का रोजा रखे, महीने में 4 रोजे रखे, पीर शरीफ को मौका नहीं है, जैसे हमारे तलबा होते हैं जामियात के, इनको पढ़ाई करनी होती है, पढ़ाई में फर्क आना भी नहीं चाहिए रोजे की वजह से, तो नफल रोजे से बेहतर बल्कि अफजल तरीन इल्म हासिल करना है, इल्म दीन। तो इसलिए नफल रोजों से अगर उनको कमजोरी या वो गुनूदगी या वो नींद चढ़ती है, दिल जमड़ी नहीं होती पढ़ाई में, तो इनके लिए रोजा ना रखे, अफजल यही है कि वो ना रखे बल्कि इल्म दीन हासिल करें। तो वो जुम्मे को छुट्टी के दिन रख लें, तो यूं महीने में 4 रोजे जो भी रखे तो वो मुनासिब का दर्जा पाएगा। और आपको ये कारकर्दगी भी देनी होगी, जब भी तो पता चलेगा ना कौन क्या कर रहा है। तो हर महीने मदनी इनामात की मजलिस का ये जो शोबा है नफल रोजों की मदनी तहरीक, उसको कारकर्दगी देनी होगी। एक नफल रोजे की फजीलत का आलम ये कि अगर उसको जमीन भर सोना भी दे दिया जाए ना, तब भी उस रोजे का अजर पूरा ना हो। बहुत सवाब है, मरने के बाद तो बड़ा एहसास होगा कि काश रोजे ही रोजे होते, लेकिन हमारा नफ्स जो है, ये पेट जो है ना, ये तरकीब आउट कर देता है, खाने की हिर्स बिल्कुल हमारा काम खराब कर देती है। तो जिससे बन पड़े, हुकूकुल इबाद में भी फर्क ना आए, घर वालों की खिदमत में फर्क ना आए। अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं तो उस काम में भी कोताही ना हो, वरना तो फिर मसला बदल जाएगा। हाँ, प्राइवेट नौकरी में सेठ इजाजत दे देता है तो ठीक है, और अगर रोजा रखने से काम करने में कोई फर्क नहीं आता तो सेठ की इजाजत की हाजत नहीं। इसी तरह औकाफ में अगर काम में सुस्ती आती है तो रोजा नफल नहीं रख सकते, कोई इजाजत भी नहीं दे सकता इसकी, ये ध्यान में रखिएगा। और अगर काम में सुस्ती नहीं आती है, उसी तरह 100% काम होता है रोजे में भी, तो फिर नफल रोजा रखने में हर्ज नहीं। पहले तो हम मुमताज से चले ना, माशाअल्लाह। मुमताज कितने में मुमताज खड़े हो जाए? बाबा यूं भी है इसमें, अगर ये पर्ची पर अपना नाम और नंबर वगैरह दे देंगे तो इंशाअल्लाह सबजल हमारी मजलिस के इस्लामी भाई जो है इनसे वक्तन फवक्तन राब्ता भी करते रहेंगे। जो मुमताज है इनको घड़ी मिलेगी तोहफे में साकिब भाई के मुबारक हाथों से। अल्लाह, मुमताज एक दिन छोड़कर एक दिन रोजा या 15 रोजे महीने में रखने हैं, ये मुमताज है। जो मुमताज है सिर्फ उसी को मिलेगी, वरना सारे धोखा होगा। चलिए अब बेहतर वाले अब खड़े हो जाए। वो इस्लामी भाई जो जुमारात या पीर शरीफ का रोजा रखे या रह जाने की सूरत में किसी और दिन की तरकीब फरमा ले। चलो इनको भी ये तस्वीर पेश करते हैं। सुभान अल्लाह, बेहतर, आप बेहतर है, अल्लाह आपको मुमताज करे। आमीन। चलिए मुनासिब, मुनासिब तो सबको हो जाना चाहिए, सुभान अल्लाह। सिर्फ मुनासिब ले, गैर मुनासिब ना ले। सल्लू अलल हबीब। शेख तरीकत की बारगाह में अर्ज है कि दावत इस्लामी का मदनी काम पाकिस्तान के बाद दुनिया भर में सबसे ज्यादा किस मुल्क में है? पाकिस्तान के बाद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हिंद में काम है, अल्लाह की रहमत से। अगर हिंद में अगर वीजा प्रॉब्लम ना हो ना, तो शायद हिंद वाले पंजाब को पीछे रख दें। ये रमजान हाल में ना समाए, इनकी ट्रेनें चल पड़े। मैंने जाकर देखा ना, इतनी दीवानगी, मेरे से इतनी मोहब्बत करते हैं वहां हिंद वाले कि 2 बार मेरी कार जमीन से इन लोगों ने उठा ली है। अच्छा, और यहाँ पाकिस्तान में एक बार भी ऐसा वाकया नहीं हुआ। एक तो हुआ था ये वाकया बंबई में, जो मुझे याद नहीं है, कहते हैं कि उठा ली थी कार, इन्हीं लोगों का कहना है, लेकिन वहां का याद है मुझे बाला सिनोर, ये अहमदाबाद शरीफ के साथ है। तो कुछ लोग मेरे पास आए कि हमारा एक इदारा है, तो आप इसमें आए। तो मैंने
اب میرا بیان تھا اور میں نے بہت ان کو ٹالا، وفد آیا تھا ان کا، میں نے ان کو ٹال ٹول کے فارغ کر دیا. اگر یہ گجراتی جو ہوتے ہیں وہ چالاک ہوتے ہیں. گجرات کا صوبہ، میں بھی اسی صوبے سے تعلق رکھتا ہوں. انہوں نے کیا پلاننگ کی خدا بہتر جانے. جب میں بالا سین اور ہمارا قافلہ گیا تو بیان تھا، تو ایسا لگ رہا تھا کہ بالا سین اور خالی ہو گیا، سارے مسلمان ایک جگہ جمع ہو گئے ہوں گے. اتنی گیدرنگ کے شاید بالا سینور والوں نے بھی پتہ نہیں دیکھی ہوگی، نہیں دیکھی، اتنی مخلوق الحمدللہ، اتنا رش، جلوس کے جلوس. ایسی پلاننگ تھی، یہاں سے نکالو وہاں سے نکالو. تو جب ان کی جہاں یہ ادارے والے لے جانا چاہتے تھے، تو ادھر سے جب گلی کراس نہیں کرنے دی، انہوں نے کار کو اٹھایا تو یوں موڑ دیا، بالکل یرغمال بنا کر کڈنیپ کر کے جیسے مجھے لے گئے اپنے ادارے میں. میری بے بسی تھی. صلو علی الحبیب. گراکی نکلتی ہے نا تو بھاؤ بڑھ جاتا ہے. اپنی مدنی فیس بتائیں کیا دیں گے، سوال پوچھنے کی، اور ساتھ میں کیا ہر مہینے 3 دن صرف وہی سوال کریں. باپا جان میں نیت کرتا ہوں کہ میں 3 دن کے مدنی قافلے میں ہر ماہ کی نیت کرتا ہوں. میں میری مدنی فیس یہ ہے، اور میرا سوال یہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ قبرستان میں کسی کو دفنانے کے لیے جاتے ہیں تو اکثریت پیر قبروں کے اوپر رکھ کے جاتے ہیں، ایسی ہوتا ہے جلدی جلدی نکلنے کے چکر میں. تو اس کے بارے میں کچھ فرما دیجیے ذرا. اس میں بیٹے کفارہ تو نہیں ہے، توبہ کرے. توبہ میں یہ ضروری ہے کہ آئندہ یہ کام نہیں کروں گا. تو قبرستان میں قبروں پہ بیٹھتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، مطلب تو اب جب قبرستان جانا پڑے تو دور دور رہے، ادھر نہ جائے. تدفین جہاں ہو رہی ہے کیونکہ قبریں فلانگ کر ہی جانا پڑتا ہے. اکثر ہمارے یہاں قبرستانوں کا نظام جو ہے نا ترتیب نہیں ہے. یہی ہو سکتا ہے خود کو بچائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. بابا جان مدنی فیس یہ ہے کہ میں دعوت اسلامی کے لیے اور آپ کے لیے جان مان سب کچھ میرا قربان آپ کے اوپر، اور انشاءاللہ میں مدنی قافلہ بھی کروں گا. ایسا کرو، جان آپ کو مبارک. تو جان آپ کے پاس رہے گی تو مدنی قافلے میں سفر ہوگا. آپ کے اوپر جان قربان. اب بھی نہیں کرنی ہے، مجھ سے پوچھ لینا. جب تک میں بتاؤں نہیں نا، اب ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں انشاءاللہ. بابا جان میں اس سے پہلے میں نے 4 قافلے میں نے کیے، ابھی میں نے 8 دن کا ملتان شریف بھی قافلہ کیا تھا. صلو علی الحبیب. عالی جناب، عرض یہ ہے کہ جب ہم کسی پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے اسے مدنی قافلہ یا اجتماع کی دعوت دیتے ہیں تو سامنے والا ہماری دعوت کو قبول ہی نہیں کرتا. ایک قطرہ بھی جب پتھر پہ گرتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا نا، دوسرے میں کچھ گرتا ہے، لیکن مسلسل جب قطرہ گرے گا تو پتھر میں سوراخ کر دے گا. انفرادی کوشش کے لیے بھی ایک مدنی پھول ہے یہ ایک بار میں اگر لفٹ نہیں کرا تھا، دوسری بار تیسری بار 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 بولیں گے تو کبھی تو بولے گے یار یہ بیچارہ بار بار بولتا، چل کے دیکھے یار قافلے میں ہوتا کیا ہے، اجتماع میں ہوتا کیا ہے، کیوں بار بار بولتا ہے اور بیچارہ منتیں کرتا رہتا ہے میری. تو یوں ہو سکتا ہے وہ آ جائے اور کچھ اس کی بگڑی بن جائے. اگر ہم لوگ یہ کہ یار اس کو بولنے سے کیا فائدہ، تو مانتا نہیں ہے. تو منوانا ہماری ذمہ داری کب ہے؟ تو رب کی کرم نوازی ہے کہ وہ اس کو ہدایت دے، ہم پہنچاتے رہے، ثواب کماتے رہے. جتنی بار دعوت دیں گے اتنی بار ثواب ملے گا ہم کو. یہ اللہ کرے ہماری سوچوں کی بس کوئی ترکیب بن جائے نا، ایسی نیکیوں کا حریص ہو جائے. کاش سب سے پہلے مجھے اس کی ضرورت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. سرسبز اس گلزار کے یہ پھول